क्या पीले पीले रंग, फेवरेट कलर्स हैं मेरे। ठीक है, अब यहाँ पे चलते नहीं आ रहा, तो मैं आ रहा हूँ तो बता दो। ठीक है, बाकी तो भाई इसको बोलते हैं वॉच टावर। ठीक है, वॉच टावर एज इन कि भाई यहाँ पे खड़े हो गए। चलो भाई, ओहो भाई ये तो हिल रहा है। अमीगोज लाडलो, क्या हालचाल है तुम्हारे? मेरे हालचाल एक नंबर है। पूरे यूट्यूब को मेरी राम राम। ठीक है, खुश हो? खुश मैं भी हूँ भाई। और आज मैं भाई घूम रहा हूँ दमन में। दमन क्या है? दमन इंडिया की एक यूनियन टेरेटरी है, लेकिन हमेशा से ये यूनियन टेरेटरी थोड़ी थी। तो उससे पहले दमन क्या था? ठीक है, तो मैं बताता हूँ भाई दमन की क्या हिस्ट्री रही है। मैंने भी अभी पढ़ी है। तो शहर में आके शहर के बारे में एक्सप्लोर करना ही मेरा काम है। ठीक है, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें करना पसंद है। तो दमन की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं भाई। दमन की हिस्ट्री स्टार्ट होती है 15वीं सेंचुरी में। ठीक है, 1559 के आसपास ये एक पुर्तगीज़ कॉलोनी बन चुका था। क्यों? क्योंकि 1553 में 1553 में पुर्तगीज़ यहाँ पे आए। ठीक है, उन्होंने देखा ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी बन सकता है। ठीक है, तो जैसे पौंडीचेरी की स्टोरी है, जैसे गोवा की स्टोरी है, वैसे ही दमन की भी स्टोरी है। ठीक है, तो पुर्तगीज़ यहाँ पे आए, उन्होंने इसको अपना कॉलोनाइज़ किया, यहाँ पे अपना पोर्ट सिटी बनाया, इसको यूज़ किया। ठीक है, मुग़ल से लड़ने के लिए यहाँ पे उन्होंने काफ़ी फोर्ट बनाए, जैसे मोती दमन फोर्ट है। ठीक है, तो ये सब इसकी हिस्ट्री है। 1961 में जब इंडिया ने एनेक्स किया, ठीक है, दमन दीव और गोवा को, तब ये गोवा का इंडिया का पार्ट बन गया। ठीक है, और इंडिया का पार्ट बनते ही इसको एक यूनियन टेरेटरी बना दिया गया। पहले गोवा का पार्ट होता था ये, यूनियन टेरेटरी ऑफ गोवा एंड दमन एंड दीव एंड नागरा एंड दादर एंड नागरा हवेली। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हमने इसको, गोवा को स्टेट का दर्जा मिल गया और दमन यूनियन टेरेटरी बन के रह गया। आज के टाइम पे जो दमन है वो पार्ट है दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली का यूनियन टेरेटरी का पार्ट है ये। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को जाना है मोती दमन फोर्ट, वहाँ पे जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद कुछ पुर्तगीज़ आर्किटेक्चर देखेंगे और एक चर्च देखेंगे। तो ये आज का मोटा मोटा प्लान है। यही सब देखते हैं और सोचते हैं कि भाई क्या हुआ है हिस्ट्री में, और हिस्ट्री की वॉक लेते हैं। उन्हीं गलियों में घूमेंगे जहाँ पर कभी राजे महाराजे या फिर पुर्तगीज़ सेलर्स या फिर कुछ और इम्पोर्टेंट लोग घूमे थे। ठीक है, भाई गर्मी बहुत है। ठीक है, लेकिन जहाँ मैं होता हूँ वहाँ गर्मी तो होती है। बाकी एक सीरियस चीज़ बता दूँ तुम्हें, हमेशा है ना, याद से जब भी बाइक वाइक राइड करो हेलमेट पहना करो। ठीक है, कैसा लग रहा हूँ? क्यूट लग रहा हूँ ना? उसने भी यही बोला था दादा की। अमीगोस भाई, ठीक है, आई होप तुम लोगों को आवाज़ सब बढ़िया आ रहा होगा। ठीक है, नहीं आ रहा है तो भाई कमेंट करके बताना मेरे को। ठीक है, और सुपर चैट भेजो। जस्ट किडिंग। ठीक है, आई हैव नो आइडिया व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ बिकॉज आई हैव फक्ड अप माई माइक। तो जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। बाकी मेरे पीछे तुम देख रहे हो, मैं आ चुका हूँ भाई दमन का जो फोर्ट है अपना, वहाँ पे। ठीक है, और भाई मेरे को यहाँ पे आके बढ़िया मज़ा आ रहा है। ठीक है, सामने मेरे फुवारे चल रहे हैं। ठीक है, इतना तगड़ा माहौल, इतना सुंदर माहौल, ओहो हो, मज़ा आ गया। अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा ऐसे और अच्छे से एक्सपीरियंस कराता हूँ। बाकी मेरे को तो बहुत सही लग रहा है। मैं बाइक पीछे पार्क करके आ गया, मैंने कहा वॉक करूँगा मैं तो यहाँ पे भाई। तो वॉक करते हैं, जय दादा की। देखो भाई, मैं वहाँ से ऐसे चल के आया था। ठीक है, यहाँ से अंदर गया। ठीक है, और वहाँ से अंदर घुस के बाइक पार्क करके आ गया। बाकी तुम ये देख ही रहे हो भाई, ये पूरा फोर्ट वाला ही सीन है। ये फुवारे लगे हुए हैं पीछे चारों तक। ठीक है, और ये भाई पूरा फोर्ट है, उस तरफ भी फुवारे हैं और इस तरफ ये सब सीन है। तो ये सब एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं क्या कुछ मामला मैटर है यहाँ पे। ठीक है, वो देखो फुवारे वहाँ भी लगे हुए हैं और सब लोग यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं मस्त। ठीक है, तो ये चेक करते हैं क्या कुछ सीन है वहाँ पे। वहाँ जाते हैं, वहाँ मेरे को जाना नहीं है। ठीक है, बाइक मैंने चलाई है इसमें पूरे में, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी वहाँ जाते हैं और देखते हैं क्या कुछ मैटर है। तो एक और मैनिफेस्टेशन करना चाहता हूँ मैं आज। ठीक है, मतलब मुझे नहीं पता कि ये पूरी होगी नहीं होगी, लेकिन जो टैंक खड़ा है ना पीछे भाई, वो टैंक भी चलाएंगे एक दिन। ठीक है, अगर कोई भाई मेरा वीडियो देख रहा है, ठीक है, और तुम मेरे को टैंक चलवा सकते हो तो भाई मोर देन वेलकम, रीच आउट टू मी। ठीक है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जय दादा की। तो भाई
टैंक चलवा दो कोई। ये तो भाई ये रहा किले का मेन गेट, इसके अंदर यहाँ पे कुछ पुर्तगाली में लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं आ रहा हूँ तो बता दो, ठीक है। बाकी तो लाडले भाई अंदर का मैटर कुछ ऐसा ही है, ठीक है। याद आ गई पौंडीचेरी की, मेरे को तो आ गई भाई, तो बहुत सुंदर जगह है भाई, ठीक है। ये रहा पूरा सिस्टम, यही नज़ारे, और अभी उस तरफ जाएंगे। चलो, मैंने सोचा मेरी बाइक वहाँ खड़ी है, ठीक है, तो अपन को उस तरफ जाना चाहिए और पूरा मतलब समझ रहे हो ना तुम, ये पूरा फोर्ट देख के वो वाला, ठीक है, और पूरा ऐसे घूम के उस तरफ से फिर इस तरफ से अपन आएंगे और बाइक उठाएंगे, और ये सब मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा। क्या क्लिफ हैंगर देता हूँ ना मैं, लड़ दूँ। मज़ेदार, एक नंबर, मेरे को तो आ रहा है मज़े। तुम भी आओ यहाँ पे, मज़े करो। बाकी यार तो हांड फिर रहा है, कच्चे काट रहा है यार, क्या जा रहे जय। ये लो भाई, चेक करो, इन सीढ़ी से अब ऊपर चलते हैं। आगे है तो मामला मटर एक नंबर का भाई। ये चेक करो भाई, सुंदर ही बहुत है ये तो। घर बनवा लूँ यहाँ पे मैं अपना, एक नंबर माहौल। चेक करो भाई, क्या पीले पीले रंग, फेवरेट कलर्स हैं मेरे, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं तो देखते क्या कुछ है। तो भाई तुम्हारा भाई ट्रैकिंग ही करता रहता है क्या, ठीक है। मेहनती काम, मेहनत वाला बंदा, ज़्यादा दगियाड़े कूड़ा गिर रखे लाडला ने। मैं सही तो आया हूँ ने, उड़ता है यहाँ पे, पूरा शूट चल रहा है, ठीक है। ये देख मेरे पर के ट्रैवलर, उधर से जाके दिखाता हूँ क्या कुछ मैटर है। चलो, ये चेक करो भाई, कितना सुंदर है, ठीक है। ये ऐसे वहाँ पे वहाँ जाएंगे, मज़ा आएगा। बाकी फवारे तो यही है, तो वहाँ चलते हैं, यहाँ से आ जाओ। द हैक वाला सीन हो गया, मुझे लगा था ना वहाँ जाऊँगा, लेकिन यहाँ तो नीचे से जाना पड़ेगा, तो वहाँ से देखते हैं अगर रास्ता है तो, नहीं तो अपनी ज़िंदगी ऐसी चलती है लाडलों। भाई सीन अपने साथ हो चुका है गलत, ठीक है, तो अपन को रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और भी बढ़िया, और भी खतरनाक, ठीक है। वो है रास्ता, शायद रास्ता है भाई, लग रहा है। कमेंट करके बताओ ये रास्ता होना चाहिए। अरे तिरपाल लगा रखा है बिरन के करे लाडले, मजा आने लग रहा है भाई। चलो भाई, रास्ता क्रॉस करके यहाँ तक तो आ गए हैं। इसके बाद अगर वापस जाना पड़ गया ना तो मैं चला ही जाऊँगा, मैं नहीं रुकूँगा, ठीक है। आगे जाके देखते क्या कुछ मैटर है। जितने भी अपन किलो में गए हैं ना, अपन ने ये चीज़ बहुत कॉमन देखी है, ये छेद से बनाए रखे होते हैं। तो ये छेद पता है क्यों बनाते थे, ताकि यहाँ से अपन बंदूक डाल के गोली चला सके, या फिर और ऐसे ही उल्टे सीधे काम, पत्थर फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मुगल वुगल आते होंगे, उनके ऊपर ये पुर्तगाली ऐसे पत्थर फेंक देते होंगे नीचे से। क्रेजी लोग थे ना भाई, लड़ने के भी अलग तरीके होते हैं। मैं सोच रहा था कि मतलब इंसान लड़ने के लिए बना है क्या, है ना, मतलब मार काट, ये वो धूम धड़ाक, ये अब मतलब हमारे खून में है भाई। तो ऐसे ही है, ऐसे चल रहा है। जिस दिन अपन ने लड़ना बंद कर दिया ना, उस दिन अपन नल्ले हो जाएंगे एज ए ह्यूमन रेस। तो लड़ाई झगड़े से नई इन्वेंशंस आती हैं, सब कुछ नया होता है। क्रेजी है, इंट्रीगिंग है। पता नहीं तुम्हारा क्या विचार है, कमेंट करके बताओ। जय दादा की फोर्ट तो के है, कति जंगल झाड़ है, बेरा न क्यों हूँ मैं इन जगह पे, मतलब भाई आड़े सांप, सपेला, कीड़ा कांडा कुछ भी लड़ सकता है। यहाँ पर आना खतरे से खाली नहीं है। मजाक कर रहा हूँ, आराम से आओ, चिल करो, क्योंकि डरना मना है। आज पियेंगे माउंटेन ड्यू। जय दादा की। ओ भाई, हर मुसीबत, हर गड़बड़ को पार करते हुए मैं अपने रास्ते पर अटल हूँ। चलो जय दादा की। ऐसे हैं यहाँ पे लाडलो, यहाँ से अपन सीधा जाएंगे
और सीधा जाकर चेक करेंगे। वैसे मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, ले आ चुका हूँ दमन में, ठीक है। एक साल पहले आया था, ठीक है। उस टाइम मैं बहुत सुंदर होता था दिखने में, मोटापा मेरे ऊपर कम था। लेकिन अब मैं अकेला ट्रैवल कर रहा था तो मैंने सोचा दमन आना बहुत ज़रूरी है। दमन इसलिए आना ज़रूरी है यार क्योंकि हिस्टोरिकली इम्पैक्टफुल प्लेस है, ठीक है। हिस्टोरिकली इम्पैक्टफुल इन टर्म्स ऑफ, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि भाई पोर्तुगीज़ हिस्ट्री, फिर एनेक्सेशन ऑफ इंडिया ऑफ गोवा एंड दमन। तो मारपीट, लड़ाई झगड़े, ऐसी जगहों पर आके मुझे सुकून मिलता है। बाकी टाइम पास क्या है यार यहाँ पे, आई हैव नो आइडिया। लेट्स सी, लेट्स गो देयर, ठीक है। वो अच्छा दिख रहा है, वहाँ पे जाके देखते क्या कुछ मैटर है। चलो तो भाई उधर चलेंगे और उधर जाके देखेंगे हमारे लिए क्या है। लेकिन सबसे मुश्किल है वहाँ जाना, ठीक है। नहीं है मुश्किल, हम रास्ते ढूंढ लेते हैं। चेक करो लकड़ी का पुल, ये पुल बहुत ही पुराना है दोस्तों। इतना पुराना है कि इस पे की आवाज़ आती है जब चलते हो। तो इस पे चलते हैं और देखते क्या कुछ मैटर है। पुल के तो हालात ठीक है, ठीक दिखा है तो मजबूत है, ठीक है। तो इसी मजबूती के साथ ये देखो भाई किला, मतलब कितना पुराना किला है भाई ये, ठीक है। इस किले की हिस्ट्री बताता हूँ मैं तुम्हें। फोर्ट की हिस्ट्री वही है, जैसे ही 59 में यहाँ पे पुर्तगीज लोगों को इनका वो मिला ना, क्या बोलते हैं, पोजेशन ऑफ दमन फ्रॉम शाह ऑफ गुजरात, उन्होंने फटाफट यहाँ पे फोर्ट बिल्ट किया, ठीक है। क्योंकि पहले की जो सिटीज़ होती थी ना, मतलब जैसे अब तो खुले शहर होते हैं, फैलते रहते हैं। पहले भाई फोर्ट के अंदर ही शहर होता था, जो होता था, उसके बाहर होता था जंगल, ठीक है। तो ये सब सीन है। बाकी ये क्या मैटर है, कमेंट करके तो बताओ भाई, किसी को पता है तो, ठीक है। मज़ा आ रहा है, पूरा इंजॉय चल रहा है 100%, ठीक है। और यहाँ पर सीन चेक करेंगे। ओहो क्या ब्यूटीफुल सीन है भाई, लेट मी शो यू गाइस। अपन आए चल के और ये देखो भाई, ये रहने पीने का खान सिस्टम बना रखा है यहाँ पे। और ये देखो फुटबॉल ग्राउंड, मज़े ही मज़े, सुंदर तो है। अब उधर चलते हैं, ये पता नहीं क्या है, आई हैव नो आइडिया। तो भाई इसको बोलते हैं वॉच टावर, ठीक है। वॉच टावर एज इन कि भाई यहाँ पे खड़े हो गए वो देखते रहते थे कि कोई आ गया आया नहीं आया, और आते ही यहाँ पे मसाल जला देते थे कि भाई काला धुआं निकल रहा है, ठीक है। तो वो सीन है यहाँ पे। अभी अपन उस तरफ जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। मज़ा आ रहा है भाई, धूप में मैं यहाँ पर हांड रहा हूँ। मुझे पता नहीं है मैं हांड क्यों रहा हूँ, लेकिन हांडने में मज़ा बहुत आ रहा है, ज़्यादा था कि मोती दमन फोर्ट, ठीक है। अभी इस लकड़ी के पुल से अपन फिर से जाएंगे। इस लकड़ी के पुल पे एक बार मैंने फ़ोटो खिंचाई हुई है, ठीक है। शायद होगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। बाकी अपना प्लान ये है कि ये सब देखने के बाद है ना, अपन इस पुल से जाएंगे। ये पुल सिर्फ पेडेस्ट्रियल्स के लिए और बाइकर्स के लिए है, ठीक है। पहली बार ऐसा हो रहा है, नहीं तो हाईवे से ही उतार देते हैं भाई बाइक वालों को। तो ये देखते हैं। बाकी यहाँ से चल के पुल पे चलते हैं। चलो भाई। ओहो भाई ये तो हिल रहा है, नहीं हिल रहा, उधर चलते हैं। चलो मैटर चेक जो करने वाला सीन है ना, वो ये है कि भाई इट्स जस्ट नॉट मी हु इज़ वॉकिंग हियर भाई। मतलब मेरे से पहले यहाँ पे इतने लोग वॉक किए होंगे ना, वो मेरे को बहुत वो लगता है कि भाई हिस्ट्री कैसे बिल्ड हुई, हिस्ट्री का क्या वो है, और ये सब चीज़ें। बाकी तुम्हें एक बहुत क्रेज़ी बात बताता हूँ, ठीक है। मतलब जो भी ये पुर्तगीज़ फोर्ट थे ना, ये एक स्पेसिफिक शेप में होते थे, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुम्हें, क्या शेप है वो, ठीक है। वो तुम पीछे वो देख रहे हो ना, ये क्या बोलते हैं, फाउंटेन, ठीक है। फाउंटेन में जो स्टार बना हुआ है ना ऐसे, ठीक है, इसी शेप में इनके फोर्ट्स होते थे, ठीक है। इस शेप में फोर्ट्स क्यों होते थे, जो इनके जो ये कॉर्नर वाला हिस्सा है ना, ये वाला, यहाँ पे इनकी कैवलरी होती थी, ठीक है। और फिर ये वाला जो पॉइंट हो गया, जैसे ये वाला कॉर्नर हो गया, ये वाला कॉर्नर हो गया, इससे अटैक करने में आसानी होती थी, ठीक है। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं यहाँ पे इसका मैप लगाता हूँ एक, ठीक है। और जो फोर्ट है ना जिसमें मैं चल रहा हूँ, उसकी शेप भी ऐसी ही है, ठीक है, मोर और लेस। तो भाई काफ़ी ज़्यादा इंट्रीगिंग सीन्स हैं, और मेरे को तो बहुत ज़्यादा वो आता है यहाँ पे आके, जायका आता है भाई, सही बताऊँ तो स्वाद आऊँ बना डाके,
इन जगह पे, ठीक है। ये भी पुल क्यों बना रखा है, कमेंट करके बताओ भाई। जाने का रास्ता ही था तो आड़ क्यों बनाया यो, रास्ता कम पड़ा होगा क्योंकि भीतर तो खोखला सिस्टम है यो। पुल पक तो मैं कम जाऊँ कि बराबर जाऊँ पड़ जाऊँ, सौ बात। हाँ देखो दिखाता हूँ तो भाई, आड़े कुआड़ है यो देखो, गेट्स है, गेट के ऊपर यो आड़े का रास्ता है। अगर तो हमने विश्वास नहीं होता तो खोखला भीतर तो यो चेक करो, ठीक है। या तो बनाया होगा रास्ता रहा, आप ही थोड़ा चलेंगे, आप ही खतरा वाले आदमी हैं भाई। लिविंग इट इज़ मोर फन देन वॉचिंग इट, ट्रस्ट मी व्हेन आई से इट। बाकी लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग है, ऐसी ही होती है ज़्यादा तक ही। ये देखो यहाँ मेरे को मिला गेट, और ये मेन फोर्ट का हिस्सा दिख रहा है मेरे को, क्योंकि जहाँ से अपन आए वहाँ पे तो पूरे कीड़े कांडे थे, ठीक है। देखने वाली चीज़ तो यही है, ठीक है। और फोर्ट भी हमारे बेटे ऐसी जगह पर बनाते हैं जहाँ पे नदी हो, नदी है ना, ठीक है। इनलैंड से जो भी चीज़ें आती हैं फोर्ट में, फोर्ट से फिर वो दूसरे देशों में ट्रांसफ़र होती थी। क्रेजी सीन्स, आई लव इट। अब देखो भाई, ये देखो क्या बात है, कैनन रखी हुई है, कैनन चलाने का जुगाड़ ढूंढे भाई। मेरे को हमेशा से है ना, मतलब ये था कि भाई मैं कभी ना कभी बंदूका चलाऊं, कैनन चलाऊं, तो भाई मेरे को बहुत सही लगती हैं ये चीज़ें भाई। चलाऊंगा किसी दिन मैनिफेस्टेशन। कैनन ही कैनन है यहाँ पे, चेक करो एक बार, ठीक है। इतनी सारी कैनन, और मतलब जो वहाँ से दुश्मन आते थे ना इनके, उन दुश्मनों को ठाई ठाई करने के लिए ये यूज़ करते थे। लव इट, वेरी क्रेजी, जस्ट लाइक मी भाई। ये तो टूटी हुई है भाई। ओहो हो, कैसी लगी मेरी सिनेमेटोग्राफी गाइस, है एक नंबर सिस्टम। अभी यहाँ से चुपचाप नीचे उतरते हैं, वो रही सीढ़ियाँ, ठीक है। वो रहा बाकी का जुगाड़, इधर से चल के तुम्हें मैं शहर दिखाता हूँ जो अंदर है इसके, और फिर दिस इज़ व्हाट द मन इज़। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं देखने के लिए। बाकी मैं हूँ तो कुछ ना कुछ तो दिखाऊँगा ही ज़्यादा तक ही। ये पूरा फोर्ट, ठीक है। अपन पूरा फोर्ट घूम के आए उस तरफ से, ठीक है। उस तरफ से भी गली थी, लेकिन मेरे को लगा थोड़ा अंदर की गलियाँ एक्सप्लोर करते हैं, मैंने आज तक नहीं की हैं। चलो खो भाई, मेरा फेवरेट आर्ट, ठीक है, अपना क्यूबिज़म है। क्यूबिज़म क्या होता है? क्यूबिज़म भाई अपना पाब्लो पिकासो ने डिस्कवर किया था, तो उसका आर्ट है, उससे मिलता जुलता आर्ट है, स्पेसिफिक तो वो भी नहीं है, ठीक है। मोर इन द फ्यूचरिस्टिक साइड ऑफ, फ्यूचरिज्म बोलते हैं इसको, तो ये कर रखा है भाई, अच्छी बात है। मॉडर्न आर्ट इन अ हिस्टोरिकल प्लेस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, मज़ा आ गया। चलो अच्छे, यहीं से आए थे अपन, बता रहा था ना रास्ता है, तो रास्ता है। चलो भाई, आर्ट तो आई ऐसा ही कर रहे हैं, क्रेजी भाई, मज़ा क्या। ओ भाई, इसलिए पापा बोलते थे बेटा आईएएस कर लो, ऐसी जगह पे रहने को मिलता। शिट, कोई नहीं, मैं भी तो घूम ही रहा हूँ, आ जाओ। तो भाई इस आर्किटेक्चर का या फिर इस किले विले का एक और मेन फीचर होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्रिड सिस्टम्स। तो मतलब ग्रिड सिस्टम क्या होता है? ग्रिड सिस्टम्स होते हैं कि भाई जो शहर होते हैं ना, मतलब किले के अंदर, वहाँ पे होती है जो अर्बन डिज़ाइन है वो ग्रिड्स पे होता है। ग्रिड्स क्या होती हैं? क्यूब्स, स्क्वायर्स, ठीक है। स्क्वायर में पूरा शहर डिवाइड होता है। जैसे मैं अभी एक उस पे खड़ा हूँ चौराहे पे, ठीक है। अभी मैं वहाँ से आया हूँ, वहाँ रास्ता सीधा गेट पे जा रहा है, वो सिटी सेंटर पे जा रहा है, और वो रास्ता उस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मतलब ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी होती हैं, क्योंकि अब है जैसे है, मतलब पुराने टाइम से बहुत चीज़ें ऐसे होती हुई आ रही हैं जो बहुत ही ज़्यादा सेंस बनाती है, ठीक है। तो अर्बन प्लानिंग 101। अभी अपन आ चुके हैं मेन टाउन में, ठीक है। तो ये टाउन की मेन गली है, ठीक है। उस तरफ से आ रहे हैं सब लोग स्ट्रीट करके, क्रॉस करके। मैं थोड़ा अंदर से आया, मैंने सोचा कुछ अलग मिलेगा मेरे को, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो बाकी अब अपन उस तरफ जाते हैं और देखते हैं क्या मैटर है। चलो। हो रही बहुत भयंकर गर्मी के अजब नज़ारे, जहाँ पे आज ऐसा अपना
गर्मी वहाँ पे होती है यारे। क्या कुछ भी बातें करता रहता हूँ ना मैं। राइमिंग वाला खेल अपना कमज़ोर है, लेकिन सोच रहा हूँ बादशाह से तो अच्छी है। चलो, वहाँ पे गवर्नमेंट हाउस है, मतलब उनकी PWD की बिल्डिंग होगी। पता नहीं क्या है, चेक करते हैं। बाकी ये सीन बढ़िया और वो सीन बढ़िया, देख रहे हो, ग्रिड ही ग्रिड, रास्ते ही रास्ते। चलो, है बहुत सुंदर भाई, ओके रिपोर्ट है एकदम। शहर आर्ट का पूरा वो है, क्या बोलते हैं, बखेड़ा कि भाई आर्ट ही आर्ट है हर जगह। बाकी लोगों के शूट चल रहे हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। प्यारा शहर है। वो चर्च एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद करते हैं बातें शहर के बारे में, ठीक है। और तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। दिस इज़ मोती दमन, दिस वाज इट, लेट्स सी वेयर इट टेक्स अस नेक्स्ट, लेट्स गो। प्रेमी जोड़े आ चुके हैं, ठीक है, सबका वेडिंग शूट यहीं चल रहा है, कितना मेरे को लग रहा है। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। वो देखो भाई, अरे बेटे। गाइस, मैं जितनी भी जगह गया हूँ ना, मेरे को हमेशा यही लोग मिलते हैं। मतलब चल क्या रहा है समाज में, हैं? सब लोगों की शादियाँ ही हो रही हैं क्या? चलो चर्च देखते हैं। जोड़ों ने पूरे दमन पे कब्जा कर लिया है, ठीक है। जहाँ देखो वहाँ प्रेमी जोड़े दिख रहे हैं और उनके शूट चल रहे हैं, ठीक है। तो हम तो ट्रैवल वाला काम करेंगे, चर्च में जाके देखते क्या कुछ मैटर है। उससे पहले सोच रहा हूँ सरदार जी की लस्सी पी लूँ। लस्सी पीते हैं, चेक करते हैं क्या कुछ मैटर है। तो भाई चर्च के अंदर चलते हैं। लस्सी मैंने पी ली थी, ठीक है। अंदर जाके देखते हैं क्या कुछ मैटर है। एक नंबर की जगह लग रही है वैसे। ये अंदर फोटोग्राफी अलाउड थी नहीं, ठीक है। एक बंदा बैठा था, पढ़ पढ़ करके दिमाग ख़राब कर दिया उसने। लेकिन रूल्स होते हैं गाइस, अगर फॉलो करो तो अच्छे हैं, ना करो तो अच्छा नहीं होता, ठीक है। फॉलो द रूल्स, बी ए गुड पर्सन व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, तो लोग वेलकमिंग बनेंगे मोर, ठीक है। अगर यहाँ के लोकल लोगों को परेशान करोगे तो दिल गेट रूड टुवर्ड्स पीपल कमिंग इन द सिटी। तो ये सब बहुत ज़रूरी है, आपको एटिकेट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी ये थी चर्च, एक नंबर, ठीक है। चर्च के बाद चलते कहीं और। चलो भाई, तो मैं नज़ारे तो थोड़े बहुत तो ये नज़ारे भाई मेरे को लगा एक और जगह आना चाहिए, ठीक है। और ये भाई यहाँ की ब्रोकन चर्च बोलते हैं इसे, ठीक है। ये चर्च टूटी हुई चर्च है, ठीक है। इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ मैटर है। इसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। करो भाई, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील और मेरी पसंद का खंडर चर्च का कैंपस है। अच्छा ही दिख रहा है, ठीक है। और सुंदर ही बनाया हुआ है बहुत ज़्यादा। और भाई इस चर्च के बारे में मैं तुम्हें बता दूँ, ये चर्च टूट गई थी जब पुर्तगालियों पे मराठाओं ने हमला किया था। और भाई ये बहुत ही बड़ी है, बहुत ही ग्रैंड है, ठीक है। चेक इट आउट। और यहाँ पर भी प्रेमी जोड़ों ने अपना आतंक मचा रखा है, ठीक है। चेक इट आउट भाई, कितनी ब्यूटीफुल चर्च है भाई, ये क्रेजी एक्सपीरियंस। ओह माय गॉड, लुक एट ऑल दिस ब्यूटीफुल स्टफ। ये देख भाई, जीसस रखा हुआ है, कूल, नाइस, ब्यूटीफुल, आई लाइक इट। है तो काफ़ी ग्रैंड, मतलब बहुत बड़ी रही होगी जब बनी रही होगी। चेकआउट करो भाई, क्या क्रेजी सीन्स हैं, ओह माय गॉड। तो भाई मोटा मोटा एक्सपीरियंस तो है अच्छा, ठीक है। और एक्सपीरियंस में बढ़िया ही चीज़ें करता हूँ भाई। क्या चर्च है यार, क्या बनाई रही होगी ना भाई। देसी जुगाड़ है ये तो, चेक करो। बाकी मौसम अच्छा है, मामला अच्छा है, मज़ा आ रहा है। और मज़े लेंगे और देखेंगे क्या कुछ मैटर है। चलो ये देखो भाई, क्रेजी सीन्स। तो भाई मोर और लेस दमन की यही 4-5 साइटें थी जो मैं एक्सप्लोर करने वाला था आज, और वो मैंने कर लिया है। मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा वो कर लूँ, क्या बोलते हैं इसको, प्री वेडिंग शूट, ठीक है। विदाउट वेडिंग, प्री वेडिंग ज़्यादा था कि। तो भाई मोर और लेस दिस वाज दमन फॉर अस, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। करूँगा अभी अपन जाएंगे बीच, और बीच पे जाके फिर देखते क्या कुछ मामला है, ठीक है। तब तक के लिए भाई मज़े अपन को पूरे आ रहे हैं।
बाकी यार कमिंग बैक टू द हिस्ट्री, आई थिंक अमेजिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं क्योंकि अभी मेरे को राइड करनी है, बाइक राइड करके अपन चलेंगे, वो वाला ब्रिज क्रॉस करेंगे। ठीक है, शायद दिखाऊं शायद ना दिखाऊं, पता नहीं, आई एम डाइसी अबाउट द सिचुएशंस। बाकी इसके बाद बीच एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि ये लास्ट बार होगा जब हमारे पास समुंदर है। इसके बाद हम लैंडलॉक सिटीज़ में चले जाएंगे, वहाँ पे अपन को समुंदर नहीं मिलेगा। और जो हसीन नज़ारे अब तक अपन ने लिए हैं ना भाई समुद्रों के, वो बीचेस, वो लहरें, वो पानी, वो फिर से नहीं मिलेगा यार। क्या जर्नी थी ना भाई, कितना मतलब पूरा ट्रैवल करके आए हैं अपन लोग और भाई यहाँ पे पहुँच गया है, मज़ा आ गया भाई। मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू भाई, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। ठीक है, मैं बस तुमसे कैमरे में बातें करता रहा, ये सब करता रहा और भाई बीचों पे बैठा हूँ, एक्सपीरियंस किया है, पानी लगाया पैरों पे। ठीक है, उस समुंदर के पानी में मुँह दिया अपना, तो भाई एक्सपीरियंस तो था ही भाई। लेकिन इसके बाद सब लैंडलॉक्ड है, पता नहीं सनसेट कहाँ दिखेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ नहीं पता भाई, बट देखेंगे क्या होगा, मज़ा आएगा। चलो, चर्च को अब बोलेंगे अपन बाय बाय। ब्रोकन चर्च थी, ब्रोकन लाइक माई हार्ट। ठीक है, तो इस चर्च को बाय बाय बोल के अब अपन चलेंगे और आगे और देखेंगे क्या कुछ मामला है। जैसे कि मैंने बताया, अपन लास्ट टाइम आज बीच देखने चल रहे हैं, इसके बाद नो बीचेस। जय दादा की। मेरे सामने समुंदर है, ठीक है, ये चेक करो। और भाई मुझे लगी है थोड़ी थोड़ी भूख, तो ATF में खाना खाते हैं और सामने समुंदर के नज़ारे लेंगे खाना खाने के बाद। ठीक है, आई होप तुम लोगों को आवाज़ आ रही है क्योंकि मैंने माइक पिकअप कर रखा है आज। ठीक है, बाकी ये समुंदर है और यहाँ खाना खाना है। चलो ले भाइयों, खाना मैंने खा लिया है। ठीक है, और आखिरी बार समुंदर को देख के, निहार के, गंदी नज़रों से देख के एक बार निकलते हैं, करते हैं ख़त्म अपना व्लॉग, क्योंकि भाई इसके बाद समुंदर तो फिर से नहीं मिलने वाला। कुल्फ़ी खाओगे? कुल्फ़ी खाता हूँ मैं, एक नंबर की बकवास कुल्फ़ी। जमा मेरे कंटेंट की डाल ना खाई ना जी राजी हो देख की और ना ऐसा हो कमेंटा मंगाड़े बकते। एक नंबर की बेकार कुल्फ़ी है, देखिए लेंदी है, तरमतर होगी। उसका जी दुखी पा गया, मन नाट दी थी एक बार, उनका मैं कौन ले नो बोले ले भाई, ये ले इसका, देखिए कुकर तरमतर हो रही है। ठीक है भाई, यो समुंदर रहा, मन थोड़ी देर समुंदर देखने दो, बाकी कुल्फी भी कुल्फी देख भाई। चलो मिलते थोड़ी देर में। मूवमेंट बहुत तगड़ी है मेरे लिए। आई एम नॉट श्योर इफ़ यू गाइज आर एबल टू लिसन टू इट और नॉट। ठीक है, समुंदर के मैं सामने खड़ा हूँ और मोस्टली मतलब जो अपन ने इतना सारा ट्रैवल किया, जहाँ पे मैंने अपने दिल की बातें शेयर की, इस जर्नी पे निकला, मतलब निकलने से पहले क्या कुछ सोचा था क्या नहीं सोचा था, कुछ भी नहीं सोचा था भाई, और आज यहाँ पे पहुँच चुके हैं अपन। तो भाई ये तो है कि वंस यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, यू एंड अप डूइंग इट। तो ये रिफ्लेक्शन है यार मेरा इस ट्रिप को लेके, इस जर्नी को लेके। सो फार सो गुड, वी हैव अचीव्ड अ लॉट। ठीक है, इसके बाद बहुत कुछ चीज़ें होंगी, वो नहीं पता, लेकिन मेरे को एक चीज़ का पता है यार कि ये समुंदर जो है ना, ये अपन लास्ट टाइम देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अपन को समुंदर मिलेगा नहीं, क्योंकि सारी सिटीज़ लैंड लॉक्ड है। थोड़ा पानी का हाथ लगा देते हैं, जूते वूते पहने हुए, जूते वूते निकाल के, समुद्र का पानी है तो पीला पीला सा ही, तो अंदर जाने का इच्छा। गाइस जूते भीग चुके हैं, ठीक है, चेक करो मामला। तो शायद ये भी समुंदर की वो रही होगी। हाय हाय हाय, पानी आता ही जा रहा है, आगे आगे आ रहा है पानी, पीछे नहीं जा रहा। चेक करो क्या कुछ मैटर है, ये देखो भाई, आपके बार आएगा आगे, ये आ गया। तो यार बाय समुंदर, कल मिलेंगे जब
फिर कुछ समय बाद मिलेंगे, ठीक है। तो समुंदर को बोलते हैं बाय, और बाय बोलता हूँ मैं तुम्हें भी, क्योंकि अपन मिलेंगे इसके बाद एक और नए शहर में कुछ नए लोगों के साथ, कुछ नया टाइम पास करते हुए। तब तक के लिए जय राधा की। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे। ओ, ओ,